व्यवस्था में हम कैसे परिवर्तन करब ए पर हमन के विचार करे को। आर्थिक व्यवस्था में बाबा कहत हम कि पूंजी का होके के चाहिए कि विकेंद्रीकरण होके के चाहिए और सत्ता का होके के चाहिए केंद्रीकरण होके के चाहिए। सत्ता डिक्टेटर की हाथ में होके के चाहिए और पूंजी का होके के चाहिए आम जन की हाथ में, जौना से कि भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा का न्यूनतम आवश्यकता का पूर्ति होके, लेकिन अनुदान से नहीं, आटा चाउर गेहूं दे के नहीं, रुपया दे के नहीं, कैसे होके की चाहिए रोजगार सृजन करके। बाबा कहता हूं 100% रोजगार का गारंटी प्रौत देता। कैसे दे तो ओके आप लोगों के जाने को। आज वर्तमान समय में कृषि पर आधारित 80% लोग काम करत हवा, लेकिन प्रौत दर्शन कहत था कि ना ही कृषि पर आधारित मात्र 40% लोग काम करें। कृषि पर जब आधारित 40% लोग काम करें हैं तो ऊपर जवन कच्चा माल उत्पादन होई ऊपर 20% जितना हमन के खेत में सामान बोल बा, ये जब उत्पादित हो जाला तो या तो बिचौलिया ले लेला या पूंजीपति खरीद के भंडारण कर लेला। और जब हमन के पास आलू ना रही, जैसे आलू का एगो उदाहरण ले लें, आलू गाजीपुर में जितना उत्पादन होता तो ये समय ही कुछ पूंजी लगा के बिचौलिया खरीद ली है, नहीं तो पूंजीपति खरीद ली है और खरीद के ऊपर भंडारण कर दी है। कौनो किसान का कोऑपरेटिव का शीतगृह नहीं थे तो ये मजबूर होके अगर हम 2 महीना रखब तो हमारे कुल आलू सड़ जाये तो मजबूर होके हमन का आलू बेच दिया जाए। तो बेच दिया जाए तो के खरीद ले, या तो बिचौलिया खरीद लिए मुनाफा कमाए खातिर, या तो पूंजीपति खरीद लिए। आ खरीद के ऊपर क्या करिए कि छोटा सा उद्योग लगा दिए चिप्स बनावे वाला, वो आलू से। आलू से जब चिप्स बन जाए तो आलू हमारे 15 से 20 रुपया किलो मार्केट में ये समय बिका जाए, लेकिन जब पूंजीपति के पास चल जाए तो 4 महीना के बाद 25 रुपया 30 रुपया किलो बिकाए लगे। और बाद भी जब पूंजीपति ऊपर उद्योग लगा दे तो वो आलू का रेट 300 रुपया किलो से ओकर जब चिप्स तैयार हो जाए पक्का माल तो वो के साल भर 2 साल अब खराब भी ना हो। और 300 रुपया किलो से लेके 1500 रुपया किलो तक ओकर रेट हो जाए। आप लोग देखा तो 10 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम और 15 ग्राम का पैकेट मिलेगा। 5 ग्राम वाला 5 रुपया का, 10 ग्राम वाला 10 रुपया का, 15 ग्राम वाला 15 रुपया का। तो वो तरह से जनरल में रेट होकर 1 ग्राम का 1 रुपया हो गई तो 1000 रुपया किलो हो गई। लेकिन अगर थोक में भी पूंजीपति मार्केट में दे दे तो 300 से ऊपर होकर रेट लेला। तो जब हम कच्चा माल पैदा करनी, हम परिश्रम करनी 4 महीना रेगुलर, लेकिन ऊपर प्रॉफिट के घरे चल गए पूंजी लगाए वाला पूंजीपति की। तो बाबा कहते हो कि ना कृषि के उद्योग का दर्जा देवे के पड़ी। कृषि के उद्योग का जब दर्जा दिया ही तो ऊपर जितना कच्चा माल पैदा हुई तो वही गाँव में छोटा सा चिप्स उद्योग लगा के और वही जब पक्का माल बना के पैकिंग करके और वही किसान लोगों का कोऑपरेटिव के माध्यम से वितरण का व्यवस्था कही। आज जब उनमें अधिक से अधिक जब प्रॉफिट जौन हुई तो तत्काल में जो किसान का माल लिया तो ओकर रेट तो जौन वो समय का रही दिया ही जाए, लेकिन जितना उनमें प्रॉफिट भइल 3-4 तरह के जो कोऑपरेटिव हमारे लगल रही सब कुल मिल के जितना प्रॉफिट कैली सब उनमें जितना बोनस अगर साल भर में हिसाब किताब हुई तो बोनस के रूप में फिर किसान के पैसा जो प्रॉफिट भइल है वो वापस करिए। तो ये बाबा कहते हो कच्चा माल पर पक्का माल बनाने वाला 20% लोग, अब 20% लोग कहाँ काम करिए जौन कृषि के चलावे खातिर, जैसे खाद, बीज, दवा, ट्रैक्टर, मशीनरी, वैज्ञानिक अनुसंधान से जौन चीज आविष्कार हो ऊपर 20% लोग काम करेंगे। तो ये कुल मिला के 80% हो गई ना। और 10% लोग व्हाइट कलर जॉब में। व्हाइट कलर जॉब का मतलब कि डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक जौन भी बाना ये व्हाइट कलर जॉब में मात्र 10% लोग काम करें। ट्रेड और कॉमर्स में, बिजनेस व्यापार में, बैंकिंग में 10%। और ये 10 कुल मिला के 100% लोग। एक बुजुर्ग आदमी हो फरुआ ना चला सकत हो, लेकिन उनके एगो चिप्स का मशीन का जो पैकेट लगेला उनमें चिप्स भर के ओके पैकिंग कर दिए दिन भर में हजारों मशीन से बैठल उन्हों के 200-400 रुपया का काम हो जाए। उसे बेटा से हाथ ना पसरिए कि हमके सहयोग करा, हम चाय पानी नाश्ता के हमारे जेब खर्चा जो 1500 महीना में चाहिए तो वृद्धा पेंशन के रूप में स्वीकार ना करें, अपने पौरुष के बल पर ये व्यवस्था करनी। यहाँ तक बाबा यह जो व्यवस्था प्रौत में देता हूँ तो प्रौत मात्र आध्यात्मिक 98% का और भौतिक मात्र 2% का। ये लिए कहा गया
कि पूरा आनंद मार्ग के जे प्राउटिस्ट बनी ओके पूरा पक्का एकदम आनंद मार्गी बने के पड़ी। जो बीमारी आज होती है समाज में, तरह तरह का समस्या आवत है, जो से कि आर्थिक समस्या से झेल जाता है आदमी, अगर वास्तव में पक्का प्राउटिस्ट पक्का आनंद मार्गी रही तो वो यम नियम का पालन करते हुए आसन मेडिटेशन करते हुए अपने जीवनचर्या के चलाई। अब ओकर आचरण से ही लोग प्रभावित हुई हैं और ओकर आचरण की वजह से ओकर जीवन में कोनो तरह का आर्थिक समस्या सामाजिक समस्या ना आए। ये लिए हम आप लोगों से निवेदन कर चाहते हैं कि प्रौत दर्शन में जो व्यवस्था देहल गई है समाज का अर्थ का राजनीति का, आज जो राजनीतिक प्रौत दर्शन में व्यवस्था देहल गई पार्टी लेस डेमोक्रेसी, आज जो राजनीति की बात होती है तो जाति के आधार पर राजनीति है, संप्रदाय के आधार पर राजनीति है। इनमें की व्यवस्था की गड़बड़ी हो गए के कारण है कि आज हमन का आनंद मार्गी हमन कहेंगे, हमन जाति पाति के ना मानल जाला, लेकिन समाज में जब निकलब तो निश्चित रूप से जातिवादी का बोलबाला बा, संप्रदाय का बोलबाला बा। वही पर कितना पार्टी अपन जीविका चलावत है सर, रोटी सेकत है सर, राजनीति के नाम पर शोषण करत है सर, अपने जाति का अपने संप्रदाय का वो शोषण करके और समाज का परिवेश के बिगाड़त है सर। ते लिए ऐसा लोगन के हमन के बाबा व्यवस्था दिले हुआ कि जे हमन के अनुसार हमन के आदर्श के अनुसार बात तो करत है लेकिन दिनचर्या ना चलत है, प्रैक्टिकल में उतारत ना है तो के हमन मान्यता ना दे। हमन के आदर्श जो बा प्रभु वो आदर्श का बात भी करत है लेकिन प्रैक्टिकल में ओकर अपने जीवन में ना उतारत है, वो पार्टी की कार्यधारा में ना उतारत है, विचारधारा का कार्यधारा में ना है तो निश्चित है कि ओकर हमन समर्थन ना करेंगे। इसलिए हमन का संप्रदाय का जातिवाद का ये जितना जहर है एक हमन कभी भी समर्थन ना कर जाए। हमन वास्तव में मानव एक है जा आ मानव समाज एगो है, अविभाज्य है, एक बांटल ना जा सकेला। ए लिए हम आपसे निवेदन करब कि हमन का प्राउटिस्ट है जा, हमन मानवतावादी है जा, मानवतावादी ही नहीं नव्य मानवतावादी है जा। अगर वास्तव में आनंद मार्ग प्रौत अपने जीवन में उतारल जाए तो आपकी अंदर अपने दादा कहला कि बृहद ऐसना परिधानम च धर्म, बृहद की ऐसना का जे परिधान करेला वो विश्लेषण का कबो बात ना करेला, वो संश्लेषण का बात करेला। आ संश्लेषण यहाँ तक तोहरी मन के बृहद कर देला कि पेड़ पौधा पशु पक्षी वनमानुष बंदर यहाँ तक कि जवन भी कुछ आपके दिखाई देता, चर अचर अस्थावर जंगम जवन कुछ दिखाई देता ओकरी में तू परमात्मा का दर्शन करब। पेड़ के बिना पानी का मरे ना देब, मनुष्य कोनो बिना भोजन का बिना वस्त्र का अगर कहीं फसल है ओके मिलत ना है तो निश्चित रूप से तू नव्य मानवतावादी हवा। तुम्हारा मन इतना बृहद हो जाए कि ओके वो तरह से मरे ना देगा। जातीयता का संकीर्णता तुम्हारी अंदर से खत्म हो जाए, ऊंच नीच का संकीर्णता तुम्हारी अंदर से खत्म हो जाए और निश्चित रूप से तू नव्य मानवतावादी हो जाएगा। इसलिए हम निवेदन करब कि जब वास्तव में धर्म है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म ना है, मैं डंका के चोट पर कर देहल चाहते हैं। इस संप्रदाय है और संप्रदाय मनुष्य के बांटेला और धर्म मनुष्य के बांटेला, एक में जोड़ने का काम करेला, संश्लेषण का काम करेला और संप्रदाय विश्लेषण का काम करेला। इसलिए सांप्रदायिक भावना से ऊपर उठ के हे प्राउटिस्ट भाई लोगन, ये जाति भावना से ऊपर उठ करके यह जवन नव्य मानवतावादी भावना है, मानवतावादी से भी ऊपर उठ करके राष्ट्रीयता की भावना से भी ऊपर उठ के आपके अंतरराष्ट्रीय विश्व बंधुत्व का भावना रखे के पड़ी। ये लिए कहल गई है कि वसुधैव कुटुंब, यह पृथ्वी हमारा परिवार है। आज एक कुटुंब में एक त्रिभुवन कहल गई है कि त्रिभुवन हमारा स्वदेश है, परम पिता परमात्मा हमारा पिता है और परमा प्रकृति हमारी महतारी है। ये लिए हम निश्चित रूप से जातीय सांप्रदायिक और मजहबी भावना से ऊपर उठ के हमके काम करे के होई। वास्तविक जो धर्म है, धर्म का है बृहद ऐसना परिधानम च धर्म, बृहद के ऐसना भौतिक स्तर पर ये गाड़ी रखले बाड़ा तो सोचे लगी कि कार से चले, भौतिको स्तर पर धर्म तो आके काम करला, लेकिन तुम जाने ना कि हमारे धर्म की वजह से हम सोचती है। मानसिक स्तर पर जितना ज्ञान है वो ज्ञान के पढ़ा करके और तू और ज्ञान अर्जन कर चाहेला, जाने अनजाने सबके धर्म धारण कैले है। आध्यात्मिक स्तर पर जीव अपने आप के जीवात्मा के शिव में मिलावल चाहेला, ये धर्म का लक्षण। ये लिए हम आपसे